सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ होमोजेनस हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स और ओलेफिन्स बाय विल्किंसन कैटलिस्ट एंड रोहोडियम कैटलिस्ट विच इज़ अ हाइड्राइडो कैटलिस्ट। मीन्स इस कैटलिस्ट में रोहोडियम के साथ ऑलरेडी ही एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। विल्किंसन कैटलिस्ट में पहले कोई भी हाइड्राइड लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट में 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन सब्सटेंट्स हैं और एक Cl है। बट जो आज हम कैटलिस्ट पढ़ने जा रहे हैं उस कैटलिस्ट में 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन सब्सटेंट्स के साथ साथ एक CO है और एक हाइड्रोजन है। तो इनका डिफरेंस क्या है मेन, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है रोहोडियम 1Cl एंड 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन सब्सटेंट्स। IUPAC नेम इज क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन रोहोडियम 1। जो कम्प्लेक्स है इसकी ज्योमेट्री है विल्किंसन कैटलिस्ट की स्क्वायर प्लेनर, और जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो आते हैं 16। रोहोडियम के 9, 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन की अगर काउंट करें तो हर एक की 2 कंट्रीब्यूशन है और Cl की 1 है, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन इसमें बनते हैं। मेन एप्लीकेशन क्या है, ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये टर्मिनल एज वेल एज नॉन टर्मिनल अल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन कर सकता है, बट ये सिर्फ उन्हीं डबल बॉन्ड्स की हाइड्रोजनेशन करेगा जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है। जहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा है डबल बॉन्ड्स के अक्रॉस वहाँ पे ये हाइड्रोजनेशन कॉज नहीं करेगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू विल्किंसन कैटलिस्ट जो रोहोडियम हाइड्राइडो कैटलिस्ट है, इसमें ऑलरेडी ही एक हाइड्रोजन एज लिगेंड प्रेजेंट है। 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन सब्सटेंट्स हैं और एक CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अगर इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करें तो रोहोडियम में 9 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन जो है 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, एक CO से भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू कोवलेंट मेथड ऑफ काउंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 18 है। सो ये जो हाइड्राइडो कैटलिस्ट है इट इज़ कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड, जबकि जो विल्किंसन कैटलिस्ट था वो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड था, उसमें 16 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्योंकि यहाँ पे रोहोडियम कैटलिस्ट जो है, जो हाइड्राइडो कैटलिस्ट है, इसमें पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन का नहीं होगा, जैसा हम विल्किंसन कैटलिस्ट में स्टडी कर रहे थे। उसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन ही हुई थी हाइड्रोजन की। बट अब ऑक्सीडेटिव एडिशन इस कैटलिस्ट के केस में, रोहोडियम हाइड्राइडो कैटलिस्ट के केस में पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन का नहीं होगा। तो कौन सा होना चाहिए पहला स्टेप? इसमें क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई भी वेकेंट साइट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अपना ट्राइफिनाइल फॉस्फेन सब्सटेंट यहाँ से लूज करेगा, उससे यहाँ पे एक वेकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी और इसका जो काउंट है वो 18 इलेक्ट्रॉन से रह के कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन का रह जाएगा। अब ये हो जाएगा कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड और इसके बाद इसके साथ करेगी अल्कीन कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री की बात करें तो ये जो हाइड्राइडो कैटलिस्ट है इसकी ज्योमेट्री है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी रोहोडियम की +1 ही है जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट में थी। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल और इट कैन कैटलाइज द टर्मिनल अल्कीन्स, और ये इसकी लिमिटेशन भी है कि सिर्फ टर्मिनल अल्कीन्स की ही हाइड्रोजनेशन कर सकता है। इसकी एक और लिमिटेशन है, इट कैन आल्सो कॉज द अल्कीन आइसोमेराइजेशन, अल्कीन की आइसोमेराइजेशन भी ये करता है, जो हम इसी टॉपिक के लास्ट में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो ये है हमारा स्टार्टिंग कम्प्लेक्स, 18 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स है, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन सब्सटेंट्स और एक CO है। दिस इज कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ओके, अब क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये आगे रिएक्ट नहीं करेगा जब तक इसमें से एक ट्राइफिनाइल फॉस्फेन सब्सटेंट यहाँ से नहीं निकलेगा। ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ही क्यों निकलना चाहिए? बिकॉज यही बल्कि है, यही स्टेरिकली मोर रिपल्शंस कॉज करेगा और इसलिए यही सबसे पहले रिमूव होगा। तो रिमूव होने के बाद जो कम्प्लेक्स बचता है वो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें से एक ट्राइफिनाइल फॉस्फेन सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास रिमूव हो चुका है, यू कैन सी है। एक हाइड्रोजन रह गया, एक CO और 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन सब्स्टिट्यूएंट पहले थे, अब इसके पास सिर्फ 2 ही रह गए। तो अब ये बन गया एक 16 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स और इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। अब ये कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड हो चुका है, पहले ये था कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड, अब क्या बन गया है ये बन गया कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। ओके, आफ्टर दिस इसमें सबसे पहले क्या होगा, अब जो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है इसमें जो वेकेंट साइट बनी है वहाँ पे अल्कीन करेगी कोऑर्डिनेट।
तो मैंने ये अल्कीन यहाँ पे लिख दी। तो इस स्टेप में होगी कोऑर्डिनेशन ऑफ अल्कीन। जब अल्कीन कोऑर्डिनेट कर जाएगी तो ये वापस 18 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स बन जाएगा, कोऑर्डिनेटिवली हो जाएगा सैचुरेट। ओके, अब क्योंकि फिर सैचुरेट हो चुका है तो इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो पहला जो स्टार्टिंग कम्प्लेक्स था वो, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 1, जो इसकी एक्टिव फॉर्म बनी उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट 1। तो इस हाइड्राइडो कम्प्लेक्स की जो एक्टिव फॉर्म है वो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस कम्प्लेक्स। 16 इलेक्ट्रॉन से वापस ये बन गया 18 इलेक्ट्रॉन काउंट का, जब इसके साथ अल्कीन कोऑर्डिनेट कर गए। तो ये है अल्कीन कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, अल्कीन कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पहले ही है, इसमें और ऑक्सीडेटिव एडिशन के चांसेस नहीं है। तो नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप कंपैरिजन में देख सकते हो एक H अब शिफ्ट हो चुका है टू दिस पोजीशन और मेटल इस पोजीशन के लिए, और इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन इसको क्या देते हैं। तो जो अल्कीन था सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास, वो अब अल्काइल ग्रुप में चेंज हो चुका है। सेम रिएक्शन विल्किंसन कैटलिस्ट के केस में भी होती है। नाउ दिस इज अल्काइल कम्प्लेक्स, अल्काइल कम्प्लेक्स, बट स्टिल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोहोडियम इज 1, अभी भी ये 1 ही रही है। और ये है 16 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स, क्योंकि जो अल्काइल सब्सटेंस है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, CO भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये ट्राइफेनॉल फॉस्फेन भी 2, और रोहोडियम के 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सारे काउंट कर लेंगे तो ये 16 इलेक्ट्रॉन ही बनेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, नाउ देयर इज, यहाँ पे हाइड्रोजन की आ जाएगी ऑक्सीडेटिव एडिशन। सो दिस इज द स्टेप जहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रही है। तो अब आप देख सकते हो इसमें 2 हाइड्रोजन अब अटैच हो चुके हैं, बट जैसी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से हो गई +3। यही होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन। और 3 तरह के स्टेप्स हैं, 3 तरह के मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकती है। पहला है जो आप पढ़ते रहे हो, SN2 मैकेनिज्म है, वी हैव रेडिकल मैकेनिज्म एंड वी हैव कंसर्टेड मैकेनिज्म। और आपको बताया है कंसर्टेड मैकेनिज्म कब चलता है, जब हमारे पास जो एडिंग मॉलिक्यूल है जिसको हमने ऐड करना है वो नॉन पोलर हो। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन पोलर ही है तो मोस्ट प्रेफरेबली ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे ऐड होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे अब होगी रिडक्टिव एलिमिनेशन। नाउ देयर विल बी रिडक्टिव एलिमिनेशन। और क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगी एक H की और एक इस अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की। तो ये जो कम्प्लेक्स है ये अल्काइल डाईहाइड्रोड कम्प्लेक्स, इसको क्या देते हैं, इट इज़ अल्काइल डाईहाइड्राइडो कम्प्लेक्स। ओके, तो एक H निकल जाएगा और एक ही अल्काइल ग्रुप, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव एलिमिनेशन। और व्हाट वी विल गेट RCH2CH3, सो अल्केन इज रिमूव्ड। एंड अगेन हमारे पास फिर वही 16 इलेक्ट्रॉन जो एक्टिव फॉर्म थी कैटलिस्ट की वो बन जाएगी, और साइकिल इस तरह से मूव करता जाएगा, आगे से आगे चलता जाएगा, और अल्कीन मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट करते जाएंगे। सो दिस वाज द कैटालिटिक साइकिल जिसमें हमने हाइड्राइडो रोहोडियम कैटलिस्ट यूज़ किया है फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, एक तो पहले ही बता दिया, होमोजेनस हाइड्रोजनेशन करेगा सिर्फ टर्मिनल अल्कीन्स की, बट नॉट इंटरनल और नॉन टर्मिनल अल्कीन्स। ये सिर्फ टर्मिनल अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन कर सकता है। सो दीज आर सम टर्मिनल अल्कीन्स, बट अगर मैं नॉन टर्मिनल अल्कीन कोई लगा दूं, जैसे मान लो ये नॉन टर्मिनल अल्कीन है, ये रिंग में कोई अल्कीन है, ठीक है, ये टर्मिनल नहीं है, ठीक है, इनकी ये हाइड्रोजनेशन कॉज नहीं करेगा। ये पहली लिमिटेशन थी। जो दूसरी लिमिटेशन है इसकी, ये आइसोमराइजेशन कॉज कर देता है टर्मिनल अल्कीन्स की इनटू नॉन टर्मिनल अल्कीन्स। और नॉन टर्मिनल अल्कीन्स क्योंकि रिड्यूस ही नहीं होंगी, हाइड्रोजनेट नहीं होंगी, तो वहां पे जाके रिएक्शन रुक जाएगी। तो जैसे ये एग्जांपल है, दिस इज द केस, इसमें इट इज ब्यूट
1ene. It can cause this catalyst rhodium HCO, ये कैटलिस्ट इस डबल बॉन्ड को इस पोजीशन पे शिफ्ट कर देता है. ब्यूट 1ene इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ब्यूट 2ene. ओके, तो ये रोहोडियम कैटलिस्ट आइसोमराइजेशन कॉज करेगा. आइसोमराइजेशन आपको अच्छी तरह से पता है. व्हाट इज आइसोमराइजेशन? इसमें आइसोमर्स हैं, फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स दैट इज डिफरेंट. टर्मिनल अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करेगा, वो होनी ही है. इसमें वो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास ब्यूटेन. बट इन एडिशन टू ब्यूटेन ये एक ब्यूट 2ene वाला कंपाउंड भी बना देगा. तो ये इसकी लिमिटेशन है कि हम चले थे ब्यूट 1ene से और हमने ये सोचा कि हमारे पास ब्यूटेन मिलेगा, बट ब्यूटेन के साथ साथ इसने ब्यूट 2ene भी बना दी. और जैसे आपको कहा है कि नॉन टर्मिनल अल्केन्स ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो ये आगे इट इज़ नॉट रिड्यूस्ड बिकॉज ये जो ब्यूट 2ene है ये नॉन टर्मिनल अल्कीन है. इसकी ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ टर्मिनल अल्कीन्स की ही रिडक्शन कर पाएगा. सो दोनों लिमिटेशंस आ गई. पहला क्या है? ये टर्मिनल अल्कीन्स को रिड्यूस करता है, सिर्फ नॉन टर्मिनल अल्कीन्स को रिड्यूस नहीं करता. अदर प्रॉब्लम इज दैट ये टर्मिनल अल्कीन्स को आइसोमराइज करके नॉन टर्मिनल अल्कीन्स में कन्वर्ट कर देता है. और क्योंकि नॉन टर्मिनल अल्कीन्स की ये हाइड्रोजनेशन कॉज नहीं कर सकता, तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है, आगे नहीं चलेगा. ओके, सो फाइनल क्या है, क्या एप्लीकेशन है इसकी? ये सिर्फ टर्मिनल अल्कीन्स को रिड्यूस करेगा, अल्केन्स बनाएगा. बट अगर टर्मिनल अल्केन्स में पॉसिबिलिटी है कि नॉन टर्मिनल अल्कीन बन सकती है, तो ये उस टर्मिनल अल्कीन को नॉन टर्मिनल अल्कीन में आइसोमराइज कर देगा. और उसके बाद ये स्टेप रुक जाएगा बिकॉज ये नॉन टर्मिनल अल्कीन्स को रिड्यूस नहीं कर सकता. सो दिस वाज द टॉपिक. ओके, थैंक यू.